हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। और जो साइंस की सीरीज़ चल रही है फॉर क्लास 9th, उसमें आज हमारा टॉपिक होगा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 करके बुक में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, तो इसके नाम से ही शुरू करते हैं। प्योर, इसको समझते हैं व्हाट इज़ प्योर। इसकी दो डेफिनेशंस दी गई हैं। एक, एज अ कॉमन पर्सन हम किसी भी चीज़ को प्योर कब बोलेंगे? जैसे कि हम बहुत बार बोलते हैं कि मिल्क इज़ प्योर, वाटर इज़ प्योर, या फिर एनी मैटर इज़ प्योर। तो हम उससे कहना क्या चाहते हैं व्हेन वी से इट इज़ प्योर, वो चीज़ डिफाइन करेंगे अभी। और फिर हम देखेंगे कि साइंटिस्ट की नज़र में किसी भी सब्सटेंस का प्योर होना मतलब उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो पहले देखते हैं एज अ नॉर्मल पर्सन हम प्योर किस चीज़ को बोलते हैं। सो प्योर हेयर मीन्स कि नो अडल्ट्रेशन, यानी कि उस मैटर में किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि प्योर मिल्क, मतलब मिल्क में किसी भी तरीके की अडल्ट्रेशन या अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स नहीं डाले गए। अब साइंटिस्ट क्या कहते हैं कोई भी चीज़ प्योर कब होगी? सो इन टर्म्स ऑफ साइंटिस्ट लैंग्वेज, प्योरिटी मीन्स कि दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर इन द सेम केमिकल नेचर। कोई भी सब्सटेंस है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केमिकल नेचर में केमिकली सेम हो तो क्या बोलेंगे? वो सब्सटेंस प्योर है। तो साइंटिस्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप हमें बताइए कि इज मिल्क प्योर? तो इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि मिल्क के अंदर मिल्क होने के साथ साथ और क्या है? फैट्स भी हैं, कुछ अमाउंट वाटर की भी प्रेजेंट है, या फिर मैं कहूँ तो प्रोटीन्स भी हैं और कैल्शियम भी है। तो हम कह सकते हैं साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग दीज मैटर्स आर नॉट प्योर। अब हम देखते हैं कि मिक्सचर क्या होता है, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं ये सारी चीज़ें जो कि केमिकली अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नेचर सेम नहीं है तो वो मिक्सचर है। तो जानते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। देखो बेटे, मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। यानी कि सिंपल भाषा में कह सकते हैं कोई सब्सटेंस 1 है और कोई सब्सटेंस 2 है। इनको मैंने मिक्स कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? मिक्सचर। अब केमिकल नेचर सब्सटेंस 1 के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अलग होगा और केमिकल नेचर सब्सटेंस 2 के पार्टिकल्स का अलग होगा। सो ये जो इनको कंबाइन करने से हमें मिला है, दिस इज नॉन एज मिक्सचर। अब एक एग्जाम्पल लें। हमने लिया वाटर जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2O, और हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये ऐसा पानी जिसके अंदर हमने नमक ऐड कर दिया और उसको मिक्स कर दिया। अब ये क्या बन गया? मिक्सचर, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा क्या हुआ? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब हम NaCl को फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते। मैं कह रही हूँ NaCl को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि नहीं, वो तो कर सकते हैं, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमने किया केमिकल प्रोसेस के द्वारा। केमिकल प्रोसेस, कोई भी फिजिकल प्रोसेस ऐसी नहीं है जो नमक के एक दाने से सोडियम अलग निकाल दे और क्लोराइड अलग निकाल दे। मैं फिर से ये पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, कोई भी फिजिकल प्रोसेस ऐसी नहीं है जो सोडियम अलग कर दे और क्लोराइड अलग कर दे NaCl से। हेंस NaCl इस एग्जाम्पल में क्या होगा? सब्सटेंस 1 की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। कि मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, बेटा मोटे मोटे तौर पे मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स।
एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, and the second one is heterogeneous mixtures. अब देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं और फिर देखेंगे हेट्रोजीनियस कौन से मिक्सचर्स होते हैं। सो अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे कि एग्जाम्पल सॉल्ट प्लस वाटर, हमने क्या किया, समझने के लिए पानी के अंदर सॉल्ट मिक्स कर दिया, राइट। तो हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ऐसा नहीं दिखेगा कि यहाँ सॉल्ट का एक दाना दिख गया, यहाँ दिख गया अलग से, यहाँ अलग से दिख गया। आफ्टर मिक्सचर वो जो सॉल्ट है कंप्लीटली इस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन। Uniform composition throughout the mixture of its constituents. Hence, this is a homogeneous mixture. अब ऐसा ही एक आसान सा तरीका, एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं हेट्रोजीनियस के लिए। आपने देखा होगा ऑयल प्लस वाटर का मिक्सचर। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ये वाटर है और अगर हम इसमें ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, लेट्स से ये ड्रॉप्स डाल दी और फिर उसको स्टर कर दिया, अच्छे से घुमा दिया, अच्छे से मिक्सअप कर दिया, तो भी हम क्या देखेंगे कि जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स हैं वो पानी में मिक्सअप नहीं हुई, बल्कि अपनी एक अलग ही लेयर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि इस एग्जाम्पल में एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ constituent substances in this mixture. Hence, the mixture is termed as heterogeneous mixture. अब यहाँ पे important point ये है कि heterogeneous mixtures again दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? Heterogeneous mixtures are of two types, जिसके अंदर पहला है suspension और दूसरा है colloids। मैं यहाँ लिख देती हूँ। Heterogeneous mixture के types हैं, first one is suspension and second one is colloids. अब इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, ताकि इन दोनों को समझने में हमें हेल्प मिले। सो द टॉपिक इज व्हाट इज अ सॉल्यूशन। पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन किसको बोलेंगे साइंटिफिक टर्म्स में, मैथमेटिकल टर्म्स की बात नहीं हो रही कि सॉल्यूशन मतलब किसी भी चीज का एक आपने उस चीज को सॉल्व कर दिया या उसका उत्तर दे दिया। यहाँ साइंस की बात हो रही है, साइंस में सॉल्यूशन किसको बोलेंगे। सो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इतना बता दिया। अब मिक्सचर है तो इसके अंदर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे। सो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ये समझ आया कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि कंपोनेंट 1 या फिर कंपोनेंट 2 या फिर कंपोनेंट 3, इन सबको ऐड कर दिया और हमारे पास एक क्या आ गया, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जब सॉल्यूशन बोलते हैं तो दिमाग में आता है कि कुछ ना कुछ लिक्विड है, कि कुछ ना कुछ लिक्विड है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपने माइंड में सोच रखा है कि लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं। ऑफ कोर्स लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास कुछ सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, राइट, और हमारे पास कुछ गैसियस सॉल्यूशंस भी होते हैं। गैसियस सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस तीन टाइप के होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशंस। अब गैसियस सॉल्यूशन का देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, एयर है,
हवा। हवा कैसे हुई होमोजीनियस मिक्सचर? एक तो हमें अलग से एयर में ये नहीं दिखता कि यहाँ पे नाइट्रोजन घूम रही है या फिर यहाँ पे ऑक्सीजन घूम रही है या फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड घूम रही है, क्योंकि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है और एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स इसमें हैं। सो इट इज़ अ गैसियस सोल्यूशन, एयर इज़ अ गैसियस सोल्यूशन। अब सॉलिड सोल्यूशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर होता है, इसमें मेटल्स को मिक्स किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर इन सॉलिड स्टेट, दीज आर इन सॉलिड स्टेट। जैसे कि हमारे पास ब्रास है, ब्रास इज एन एलॉय एंड ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्स 30% जिंक, राइट, एंड 70% कॉपर, Cu। जिंक को हम Zn से डिनोट करते हैं और कॉपर को Cu से, COPPER कॉपर, और इसका सिंबल होता है Cu। सो यहाँ पे हमने देखा ब्रास क्या है, ब्रास भी एक सॉल्यूशन है बट इट इज़ अ सॉलिड सॉल्यूशन जिसके कंपोनेंट्स हैं जिंक और कॉपर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हुई। अब जब टॉपिक सॉल्यूशन डिस्कस हो रहा है तो इसके कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। तो उसमें क्या हुआ, हमने पानी में क्या डाला है? देखो, हमने पानी में, मैंने बोला वाटर में, तो मतलब कि लिक्विड में, वाटर इज अ लिक्विड, तो हमने लिक्विड में क्या डाला है? शुगर। शुगर किस फॉर्म में है? क्रिस्टल्स की फॉर्म में, यानी कि सॉलिड, सॉलिड। तो ये जो हमने सॉलिड सब्सटेंस को एक लिक्विड सब्सटेंस में मिक्सअप किया और हमने एक सॉल्यूशन ऑब्टेन किया, इन पर्टिकुलर सॉलिड्स और लिक्विड्स के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल के आती हैं, एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। जिसकी थोड़ी सी लंबी स्पेलिंग है उसको बीकर में रखते हैं, मतलब कि वो ज़्यादा अमाउंट में है, और जिसकी थोड़ी सी छोटी स्पेलिंग है उसको हम बाहर से ऐड करते हैं। ये एक ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। तो दिस इज सोल्यूट, जिसकी अमाउंट कम होती है किसी भी मिक्सचर में यानी किसी भी सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है किसी भी सॉल्यूशन में। सो वी कैन से दैट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये दो चीज़ें मिलके बनाती हैं किसी भी सॉल्यूशन को, राइट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव अप सॉल्यूशन। जैसे कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, ठीक है। लाइक अगर एक गैस और फिर दूसरी गैस मिक्स होती है तो वहाँ पे क्या बनता है? एयर। एयर भी एक सॉल्यूशन है, वो कैसा है? गैसियस सॉल्यूशन है, जिसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? दो अलग अलग गैसेस। तो ये हुए इसके एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन के बारे में इतना पढ़ चुके हैं तो प्रॉपर्टीज तो रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल माइंड में वैसे ही आ जानी चाहिए। सो अ सॉल्यूशन इज ऑब्वियसली अ होमोजीनियस मिक्सचर। इतना समझ आया, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस नहीं है। इसके अंदर हमें क्या है? एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। सो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ओके फाइन, ये सबको पता चल गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, लाइक पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है पूरा जिसके अंदर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स है, तो सॉल्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं और उनका डायमीटर किस ऑर्डर का होता है? 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर क्या होता है? 110 रेज टू द पावर -9 मीटर। और ये अपने आप में बहुत छोटा डायमीटर है। तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप। आगे इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है तो अगर उन पार्टिकल्स के ऊपर एक लाइट डाली जाए,
एक बीम ऑफ लाइट अगर उस पर डाली जाए तो वो उसको स्कैटर नहीं करेंगे, यानी कि नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक सॉल्यूशन लिया और इसके ऊपर अगर हम लाइट डालते हैं यहाँ से तो देखेंगे कि लाइट हमें यहाँ तक तो दिखेगी, आगे लाइट इस सॉल्यूशन में नहीं दिखेगी, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि वो उस लाइट की रेज को स्कैटर नहीं कर पा रहे, स्कैटर यानी फैला नहीं पा रहे आगे, क्योंकि वो खुद बहुत छोटे हैं। तो इसलिए नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड इन अ सॉल्यूशन। तो इसीलिए लाइट का पाथ भी विजिबल नहीं होगा इस सॉल्यूशन में, राइट। और इसकी अगली प्रॉपर्टी कहती है, फिल्ट्रेशन के ऊपर इसको डिस्कस करते हैं। फिल्ट्रेशन, ये तो हम सब ने देखा है, जब भी चाय बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाया तो हम क्या करते हैं, एक सीव का यूज़ करते हैं। सीव मतलब छलनी। छलनी से क्या करते हैं, हम चीज़ों को फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक सॉल्यूशन लें तो सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम सॉल्यूशन से फिल्टर आउट नहीं कर सकते, यानी कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस उस पर काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, बहुत सिंपल है, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, इतना छोटा कि नेकेड आई से देख नहीं सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी इस पे काम नहीं करेगी। तो ये हुई सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन। अब देखते हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे डिफाइन करेंगे। कंसंट्रेशन, तो इसको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। हमने लिया एक ग्लास और उसके अंदर आधा भर लिया उसको पानी से, एक दूसरा ग्लास लिया, उसको भी उतना ही आधा भर लिया पानी से। अब पहले ग्लास के अंदर मैंने डाल दिया 1 चम्मच चीनी, 1 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर, और दूसरे ग्लास में हमने डाल दी 3 चम्मच चीनी। ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम क्या देखेंगे, जब टेस्ट किया तो जो हमारा बीकर 1 था, यानी कि ग्लास पहला जो था, उसमें पानी कम मीठा है एज कम्पेयर टू वाटर ग्लास नंबर 2, जिसके अंदर हमने 3 टीस्पून डाले हैं शुगर के। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किस में ज्यादा है, 1 में या फिर 2 में। तो वी विल से कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बीकर नंबर 2 में ज्यादा है। किस चीज पे डिपेंड किया, हमने सोलवेंट तो सेम लिया था, सोलवेंट हमने सेम लिया था, वाटर, वही 50 ml वाटर, लाइक कह लो कि आधा लीटर पानी लिया था हमने, इसमें भी आधा लीटर पानी था। ठीक है, 500 ml बोल दो, 500 ml वाटर इसमें, 500 ml इसमें। तो अब हमने क्या देखा कि जो कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन की वो डिपेंड करती है उसके सोल्यूट पर। कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन सोल्यूट, और इसका बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। अगर मैं मास बाय मास परसेंटेज निकालूं किसी भी सॉल्यूशन का तो वो निकलेगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन और इनटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। अब जैसे एग्जाम्पल लें, हमने सपोज सॉल्ट डाला है कितना, 10 kg, और वाटर जो हमने लिया था वो सपोज 90 kg था, और 10 kg उसमें क्या हो गया, सॉल्ट। तो सॉल्यूशन कितना हो गया टोटल, 90 + 10 100, तो नीचे लिखेंगे 100 और इनटू में 100। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की मास परसेंट क्या आई, ये आई हमारे पास 10%, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 10%। ओके फाइन स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक सस्पेंशन और एक कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो इनको डिस्कस करते हैं कि सस्पेंशन कौन से हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होंगे और कोलॉइडल सॉल्यूशन कौन से हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं तो इनके अंदर एक चीज तो कॉमन है, और वो है कि इनकी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है।
कॉमन चीज़ इनमें है कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। अब बाकी क्या डिफरेंसेस हैं वो डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पढ़ते हैं सस्पेंशन और यहाँ पढ़ते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। ऑब्वियसली इनमें एक पॉइंट बहुत कॉमन है कि ये दोनों ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं। GENE हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलॉइडल सॉल्यूशंस भी क्या है? हेट्रोजीनियस। राइट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज में काउंट होता है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स होंगे उनको हम नेकेड आईज से देख सकते हैं, क्योंकि हेट्रोजीनियस कंपोजिशन है ना, तो इसीलिए इसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आईज से देख सकते हैं। यानी कि ये थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, साइज इज लार्जर। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का साइज क्या होता है? बड़ा। अब क्योंकि इनका साइज थोड़ा सा बड़ा है एंड दे कैन बी सीन विद नेकेड आईज, सो इसकी थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि particles of a suspension scatter beam of light passing through it and make its path visible। ये है सस्पेंशन सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे एक टॉर्च रख दी जाए और इससे लाइट बीम्स आए तो यहाँ तक तो ऑब्वियसली पाथ विजिबल होगा लाइट का, लेकिन जब ये इस सस्पेंशन सॉल्यूशन में एंटर करेगी तब भी इसका पाथ विजिबल होगा, और जब ये बाहर निकलेगी तब भी इसका पाथ विजिबल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का साइज यहाँ पे काफी बड़ा है और वो नेकेड आई से भी दिख सकता है, और साइज बड़ा होने के कारण ये पार्टिकल्स लाइट को इजीली स्कैटर कर सकते हैं। सो पार्टिकल्स हैव द कैपेबिलिटी टू स्कैटर लाइट। अब जब लाइट स्कैटर होती है तो उसका पाथ विजिबल होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी प्रॉपर्टी से निकल के आती है कि पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, और वो प्रॉपर्टी है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस अगर हम अप्लाई करें, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, तो ऑब्वियसली इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम अलग अलग फिल्टर आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइज कंपैरेटिवली काफी बड़ा है। तो स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ऑब्वियसली ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और इसके पार्टिकल्स का साइज not too big, they cannot be seen with naked eyes। यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का साइज सस्पेंशन के कंपैरिजन में छोटा है, लेकिन जो हमने पहले पढ़ा था सॉल्यूशन जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर था, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में थोड़े से बड़े होते हैं, और इसी कारण से दे स्कैटर लाइट। यानी कि ये इतने बड़े होते हैं कि ये लाइट को तो स्कैटर कर पाते हैं, लेकिन इनको नेकेड आई से देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कोलॉइडल सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता। फिल्ट्रेशन प्रोसेस इस पे काम नहीं करती, और कोलॉइडल सॉल्यूशन की स्टडी में ही एक छोटा सा टॉपिक आता है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम का। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम हम कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक टर्म्स सिनोनिमस हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए रिस्पेक्टिवली। सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए जो भी ज़्यादा अमाउंट में एक मिक्सचर में प्रेजेंट होता है, जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, उसको हम यहाँ पे बोलेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम। उसको शॉर्ट फॉर्म में डीएम से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। और जो भी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो कहलाता है सोल्यूट, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज। अब हमारे पास यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो
और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस हो तो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। यानी कि यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज दे दी जाए और यहाँ पे डिस्पर्सिंग मीडियम दे दिया जाए। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। यहाँ पे भी रैंडमली सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे लिक्विड या फिर गैस में से कुछ भी आ सकता है। और इसी तरीके से इन सारी चीज़ों में तो यहाँ पे इन पर्टिकुलर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम से बनने वाले सॉल्यूशन को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है और ये नाम याद करना और अपनी नोटबुक में लिखना इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। स्टूडेंट्स कीप मेकिंग योर नोट्स, कीप रिवाइजिंग योर सिलेबस। और इस दौरान आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। और अगर ये वीडियोस आपको सच में हेल्प करती हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।